हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 और हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट लेथ। तो लेथ के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जो भी लेथ की स्पेसिफिकेशन थी, जो लेथ की हमारी स्पेसिफिकेशंस रहेगी, जो टाइप्स ऑफ लेथ है, जिसके अंदर हमने बात की थी ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि हम लेथ मशीन के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, जिसके अंदर टर्निंग है, फेसिंग स्पोर्ट फेसिंग है, थ्रेडिंग है, नर्लिंग है, ग्रूविंग है, स्पोर्ट फेसिंग है। तो ये सारे हमारे क्या थे, कुछ ऑपरेशंस थे जो हम परफॉर्म करवाते थे किसी भी लेथ मशीन के ऊपर। नेक्स्ट हमने उसके अंदर बात की थी कि जो भी हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस रहेगी, कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, या फिर लेथ की अटैचमेंट, या फिर बोल सकते हैं एसेसरीज ऑफ लेथ, कि जो हमारी लेथ है, लेथ की कौन कौन सी एसेसरीज है, अटैचमेंट्स है। आज हम बात करेंगे कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के बारे में, कि जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है उस चीज के बारे में। तो आजकल जो भी हम लेथ मशीनें यूज करते हैं, तो उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि एक ही समय में काफी तरह के जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं एक टूल के साथ नहीं करवा सकते, कि जैसे जैसे हमारा ऑपरेशन चेंज होगा, जो हमारे टूल होंगे वो टूल भी क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमारा ऑपरेशन होगा। मान लीजिए अगर हम टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं तो टर्निंग के लिए हमें अलग टूल यूज करना पड़ेगा। फेसिंग ऑपरेशन है या फिर थ्रेडिंग ऑपरेशन है, तो थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए जो हम टूल यूज करेंगे वो टूल हम यूज करेंगे अलग। इसके अलावा इसके अंदर जब हम सिंपल लेथ मशीन या सेंटर लेथ मशीन की बात करते हैं, तो सेंटर लेथ मशीन के अंदर हम यूज करते हैं एक टेल स्ट्रोक का। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक हेड स्ट्रोक होता है और दूसरा जो हमारा स्ट्रोक होता है उस स्ट्रोक को बोलते हैं टेल स्ट्रोक। तो जब हम टेल स्ट्रोक यूज करते हैं तो टेल स्ट्रोक का नॉर्मली यूज करते हैं लॉन्ग जॉब के लिए। जो भी हमारी लॉन्गर जॉब है, लंबी जॉब है, उन जॉब्स को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेल स्ट्रोक का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमारा ड्रिल है या रिमर है, इन चीजों को होल्ड करने के लिए भी हम टूल स्ट्रोक का यूज करते हैं। और वाइडली ऑपरेशन जिस तरह से आजकल मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर हम कंपटीशन हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें इंडस्ट्रीज के अंदर, अच्छी क्वालिटी हो, तो वो सिंपल सेंटर लेथ मशीन की सहायता से हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या फ़र्क है, जो सिंपल हमारी सेंटर लेथ मशीन या फिर इंजन लेथ मशीन बोलते हैं, तो उससे क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज़ है कि इसके अंदर जो भी हमारा टेल स्ट्रोक होता है तो हम टेल स्ट्रोक को क्या कर देते हैं, रिप्लेस। कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा टेल स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक को हम रिप्लेस करके उसके स्थान पे एक हेक्सागोनल जो हेड होगा, हेक्सागोनल हेड होगा, उस चीज को प्लेस कर देंगे टेल स्ट्रोक के स्थान पे। उसी जो हेक्सागोनल जो हमने हेड लगाया उसको हम बोलते हैं टूरेट। वो क्या होता है, टूरेट। तो सिंपल अगर हम कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन की बात करें तो ये क्या है कि एक लेथ मशीन है जो कि हम मॉडिफाई करते हैं, कि सिंपल जो हमारी लेथ मशीन है उसको मॉडिफाई करके टेल स्ट्रोक को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने क्या कर देना, हेक्सागोनल जो हेड है उस चीज को हम प्लेस कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, उसको हम बोल देंगे टूरेट लेथ। वो हमारी कौन सी होगी, टूरेट लेथ मशीन। तो वो हम लिख सकते हैं टूरेट लेथ मशीन। और एक ही टूल की सहायता से, जैसा आपको बताया कि जो हमारी सिंपल मशीन होती है या फिर बोलते हैं सेंटर लेथ मशीन होती है, तो सेंटर लेथ मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, कि अगर हमारे ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशंस, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस है, इन ऑपरेशंस को अगर हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी टूल होंगे उन टूल्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे सेंटर लेथ मशीन के अंदर। मतलब कि जो हमारी सेंटर लेथ या इंजन लेथ या फिर जिसको स्पीड लेथ बोलते हैं, कन्वेंशनल लेथ मशीनें होती है, नॉर्मली जो लेथ मशीनें, उनके अंदर हमने अगर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, जितने भी टाइप के, चाहे वो टर्निंग है, फेसिंग है, थ्रेडिंग है, नर्लिंग है, ग्रूविंग है, जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, तो उन ऑपरेशंस के लिए हमें जो टूल यूज करेंगे वो टूल भी क्या होंगे, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग तरह के हमारे क्या रहेंगे, टूल रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब की बजाय कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करने हैं, हमें डिफरेंट टाइप्स की मशीनें यूज करनी है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है इस मशीन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वन टूल, एक ही टूल के साथ काफी तरह के जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो अलग अलग तरह के हमारे ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशन को इजीली और सिंपल मेथड से परफॉर्म करवा सकते हैं विद वन टूल, सिर्फ एक टूल की सहायता से जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं।
उन ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं, एक ही टूल की सहायता से परफॉर्म करवा सकते हैं लेथ मशीन के ऊपर। कौन सी लेथ मशीन के ऊपर? जो हमारी रहेगी कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन। जो हमारी कौन सी रहेगी? कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन। सिंपल एक टूल होगा जिसकी हम क्या करेंगे, जो भी हमने सेटिंग करनी है सिंपल टूल की सेटिंग करके सारे ऑपरेशंस हम सिर्फ एक ही टूल से परफॉर्म करवा सकते हैं लेथ मशीन। इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हम सिंपल सेंटर लेथ या हमारी जो कन्वेंशनल लेथ मशीन होती है उन पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, तो वो मान लीजिए वो सारी हमारी पूरे हो रही थी, इतनी हो रही थी, हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे 1000 जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन के अंदर, एक बैच के अंदर। लेकिन अगर हम सिंपल जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है जिसके अंदर हम एक सेटिंग के अंदर ही सारे टूल्स परफॉर्म करवा रहे हैं एक के अंदर, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो वही जो हम यहाँ पे 1000 कर रहे हैं तो हम इसको इतने प्रोडक्ट्स जो 3000 प्रोडक्ट्स हैं तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ से, क्योंकि हमें बार बार टूल चेंज नहीं करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, टाइम बचेगा, उसी टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के ऊपर। जो भी हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है उस चीज के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। और जो मिनिमम अगर टूल्स की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन होती है, आपको बताया था कि एक तरह से नॉर्मली दिखने में अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन वगैरह की, वर्किंग वगैरह में नॉर्मल हमारी रहेगी जिस तरह से सिंपल सेंटर लेथ जो हमारी कन्वेंशनल मशीन है। सिर्फ एक चीज क्या रहेगा कि रिप्लेस कर देंगे। किस चीज को हमने रिप्लेस करना है जब हम टूरेट की बात करेंगे? किस चीज को रिप्लेस? जो हमारा टेल स्टोक है, टेल स्टोक को हमने क्या कर देना, रिप्लेस। और उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने क्या यूज करना है, जो हमारा हेक्सागोनल हेड होगा उस हेक्सागोनल हेड को, ठीक है, हेक्सागोनल हेड, जो ये हमारा हेक्सागोनल हेड है, इस हेड को हमने यूज करना है किसकी जगह पे? टेल स्टोक की। हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन की जगह पे हमने टेल स्टोक को हटा देना है, उसकी जगह पे अपने हेक्सागोनल हेड को यूज कर देना। और यही जो हेक्सागोनल हेड होता है इसको हम बोलते हैं टूरेट। जो हेक्सागोनल हेड होता है इस हेक्सागोनल हेड को बोलते हैं टूरेट। और जब हम बात करते हैं इस टूरेट के ऊपर जो हेक्सागोनल हेड है इसके ऊपर हम कितने टूल एक बार में सेट कर सकते हैं, तो वो टूल रहेंगे तो वो 14 टूल्स हैं जो एक बार में हम माउंट कर सकते हैं, माउंटेड कर सकते हैं किसी भी हेड स्टोक जो हमारा रहेगा हेक्सागोनल हेड, या फिर जिसको टूरेट बोलते हैं। यानी कि 14 टूल्स हैं एक साथ हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं एट ए वन टाइम, एक ही टाइम में। और उनसे जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं इजीली। तो ये हमारी क्या रहेगी, कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन। एक बार सुन लीजिए, शुरू किया हमने टॉपिक कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन। तो आपको बताया कि नॉर्मली जो भी हम मशीनें यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, सेंटर लेथ मशीन, स्पीड लेथ मशीन, या फिर जो भी कन्वेंशनल मशीनें होती हैं लेथ मशीनें होती है। तो उनके अंदर एक समस्या ये होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट के ऊपर जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग टूल का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि अगर हम टर्निंग का ऑपरेशन कर रहे हैं तो टर्निंग टूल का यूज करेंगे, चैम्फरिंग कर रहे हैं तो चैम्फरिंग टूल का यूज करेंगे, अगर हमने नर्लिंग ऑपरेशन करना है तो नर्लिंग जो नर्ल टूल होता है उस टूल का यूज करेंगे ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आजकल जो कंपटीशन का एरिया, जो भी कंपटीशन का जमाना है, तो उस चीज में क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर एक कंपटीशन होता है कि कितने प्रोडक्ट्स, कितने से कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं एक बैच के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि कन्वेंशनल और स्पीड लेथ मशीन की बजाय हम यूज करते हैं कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन का। किसका यूज करते हैं? कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन का। इसके अंदर हम क्या कि एक वन टूल सेटिंग की सहायता से, कि सिंपल एक टूल की सहायता से वन टूल की सेटिंग करके एक ऑपरेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को एक ही टाइम में हम परफॉर्म करवा सकते हैं टूल की सहायता से। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रही है तो वो और ज़्यादा इंक्रीज, यानी कि हम प्रोडक्ट्स जो पहले कम तैयार कर रहे थे हम प्रोडक्ट्स और ज़्यादा तैयार करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती है, जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट आती है। किसकी वजह से? कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन की वजह से। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, जब भी हम बात करते हैं तो कैप्स्टन टूरेट लेथ मशीन क्या होती है, एक तरह से मॉडिफिकेशन है। किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? जो हमारी सिंपल लेथ मशीन होती है उसके अंदर आपको बताया कि दो तरह के हम स्ट्रोक होते हैं, एक होता है हेड स्ट्रोक और दूसरा होता है टेल स्ट्रोक। आपको पता है कि एक साइड पे, अगर हम इस साइड पे बात करते हैं तो इस साइड हेड स्ट्रोक होता है, इस साइड क्या होता है? टेल स्ट्रोक होता है। हेड स्ट्रोक को हम लाइव सेंटर बोलते हैं, टेल स्ट्रोक को डेड सेंटर भी बोलते हैं, और इनके बीच में हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। तो
जब हम कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ की बात करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो टेल स्टोक है नॉर्मल हमारी जो भी लेथ मशीन के ऊपर होता है, इसको हमने रिप्लेस कर देना है, यानी कि इसको हमने हटा दिया और उसकी जगह पे हमने क्या किया, जो हमारा हेक्सागोनल हेड है, इस हेक्सागोनल हेड को यूज किया है हमने तो टेल स्टोक की जगह पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हेक्सागोनल हेड यूज किया तो इसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे टूल्स हैं उन टूल्स को माउंटेड कर सकते हैं और ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। जो हमारे मैक्सिमम अगर मिनिमम कम से कम टूल की बात करें तो 14 टूल्स अटैच कर सकते हैं हम एट ए वन टाइम, एक ही टाइम पे। हेक्सागोनल हेड जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन होती है उसके ऊपर 14 टूल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं एक ही टाइम में, एक ही बार में हम कितने यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे 14 टूल्स हैं। शार्पनिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जिन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, हम यूज़ करते हैं कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन का, कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन का। ये तो हमने बात कर ली कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के बारे में। अब हम इसी के अंदर जो हमारा टॉपिक है कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन, तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में कि कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन होती कितने तरह की है, कौन कौन से इसके टाइप हैं। तो जब हम बात करेंगे कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन की, तो दो तरह के होंगे हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन, एक होगी रैम टाइप और दूसरी हमारी होती है सैडल टाइप। फर्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, दो तरह की होगी, एक है रैम टाइप टूरेट लेथ, रैम टाइप टूरेट लेथ, और दूसरी जो रहती है दूसरी को हम बोलते हैं सैडल टाइप। दूसरी हमारी कौन सी होती है, सेकंड सैडल टाइप, सैडल टाइप टूरेट लेथ। तो दो तरह की हमारी लेथ मशीन रहेगी, कौन कौन सी, एक होगी हमारी रैम टाइप और दूसरी हमारी कौन सी है, दूसरी हम बोलते हैं सैडल टाइप लेथ मशीन, टूरेट लेथ मशीन। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम टाइप की। तो रैम टाइप क्या है कि द रिवॉल्विंग टूरेट इज माउंटेड ऑन द रैम और स्लाइड, कि जो हमारी रिवॉल्विंग टूरेट है, जो हमारी आपको बताया कि हेक्सागोनल हेड है, जिसको हम हेक्सागोनल हेड बोलते हैं और उसको हम टूरेट भी बोल सकते हैं, जो रिवॉल्व कर रही है, उस रिवॉल्विंग जो टूरेट है उसको हम होल्ड कहाँ पे करते हैं, माउंटेड करते हैं रैम के ऊपर, या फिर बोलते हैं स्लाइड के ऊपर, जो कहाँ पे कैरी होती है, बेड के ऊपर, जो बेस है, बेस के ऊपर हमारी स्लाइड या फिर रैम लगी हुई है, उस रैम के ऊपर हम प्लेस करेंगे, माउंटेड करेंगे हमारी टूरेट को, जो रिवॉल्विंग कर रही है, विच कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी पोजीशन, जिसको किसी भी पोजीशन के अंदर हम क्लैम्प कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे रैम एंड टूरेट टाइप की, तो रैम एंड टूरेट टाइप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो रैम एंड टूरेट टाइप है तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस, कि जो ये मशीन है इसके अंदर क्या करती है, द रिवॉल्विंग इन दिस द रिवॉल्विंग, जो भी घूमने वाली हमारी टूरेट है, कौन सी, रिवॉल्विंग, इन दिस द रिवॉल्विंग टूरेट is mounted on the RAM or slide, रैम और स्लाइड, जो भी हमारी स्लाइड है उसके ऊपर, कैरिड कहां पे है, स्लाइड कैरिड इन द बेस, जो कि किसके ऊपर कैरी है, बेस ने उसको क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है, उसके ऊपर हमारी टूरेट है वो रिवॉल्व कर रही है, माउंटेड है कौन सी चीजों पे, रैम और स्लाइड के ऊपर। वो कहां पे है रैम और स्लाइड, वो हमारी बेस के ऊपर है, जो क्या कर रही है, विच कैन बी क्लैम्प्ड इन एनी पोजीशन, इन विच क्लैम्प्ड इन एनी पोजीशन, जिसके अंदर हम किसी भी पोजीशन के अंदर उस चीज को, जो हमारी टूरेट है, उस रिवॉल्विंग टूरेट है, उसको रैम और स्लाइड के ऊपर किसी भी पोजीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं, क्लैंप इन एनी पोजीशन ऑफ मशीन की किसी भी पोजीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ क्लैंप कर सकते हो। और दिस इज लाइटर इन कंस्ट्रक्शन, अगर वर्किंग की बात करें, वेट की बात करें, तो ये क्या होती है, लाइटर इन कंस्ट्रक्शन, इट इज सिंपल लिख सकते हो, इट इज इन लाइट वेट, कि जो हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है, बिल्कुल कम होता है और इजीली हैंडल कर सकते हैं, आसानी के साथ हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली हैंडल भी कर सकते हैं और आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं रैम टाइप टूरेट लेथ मशीन को। सेकंड हम बात कर लेते हैं, सेकंड हमारी कौन सी थी, सैडल टाइप
टूरेट लेथ, ठीक है, सैडल टाइप टूरेट लेथ मशीन। तो सैडल टाइप टूरेट लेथ मशीन के अंदर क्या होगा कि द रिवॉल्विंग टूरेट इज माउंटेड ऑन द सैडल विच मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्टली, जिसको कि हम क्या कर सके, जो हमारी मशीन है, मशीन के ऊपर हम डायरेक्टली फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे आसानी के साथ मूव करवा सके। तो वो हमारी रैम कौन सी होती है, वो होती है सैडल। सिंपल है कि जो भी टूरेट है हमारी वो रैम के ऊपर माउंटेड है तो वो रैम टाइप हो जाएगी। जो टूरेट हमारे सैडल के ऊपर बेस है उस टूरेट को हम क्या बोल देंगे, वो सैडल टाइप टूरेट कहलाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस द रिवॉल्विंग टूरेट is mounted on saddle which can move forward or backward directly to the machine, कि जिसको हम डायरेक्टली क्या कर सके, बैकवर्ड और जो भी हमारी रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसके ऊपर आसान मशीन के ऊपर डायरेक्टली बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्टली ऑन द मशीन के ऊपर हम क्या कर सके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इजीली मूव करवा सके। तो वो हमारी मशीन कौन सी होगी, उस लेथ मशीन को हम क्या बोल देंगे, टूरेट लेथ मशीन। वो हमारी कौन सी रहेगी, टूरेट लेथ मशीन, ठीक है, टूरेट लेथ मशीन। इसको हम जो हमारी ये चीज होती है रैम टाइप, इसको नॉर्मली हम बोल देते हैं कैप्स्टन टाइप लेथ, ठीक है, कैप्स्टन टाइप लेथ मशीन बोल सकते हैं रैम वाली को। और जो हमारी सैडल रहती है इसको नॉर्मली बोलते हैं टूरेट टाइप लेथ, ठीक है। दो है कि जो हमारी रैम टाइप होगी उस मशीन को तो हम बोलेंगे कैप्स्टन वाली, यानी कि जो रैम के ऊपर माउंटेड है हमारी लेथ मशीन, टूरेट लेथ मशीन। टूरेट किसके ऊपर है, रैम जस्ट स्लाइड के ऊपर, तो वो हमारी कैप्स्टन टाइप होगी। और जो टूरेट सैडल के ऊपर है तो उसको हम बोल देते हैं नॉर्मली टूरेट टाइप लेथ मशीन। वो हमारी कौन सी होती है, टूरेट टाइप लेथ मशीन होती है। तो ये हमारी क्या रहेंगी, कैप्स्टन और टूरेट टाइप के अंदर टाइप्स ऑफ दो तरह के आपको बता दिया कि दो तरह की हमारी रहेगी, एक रैम टाइप और दूसरी हमारी कौन सी होगी, दूसरी हमारी रहेगी कैप्स्टन, दूसरी रहेगी सैडल टाइप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट हम, तो एडवांटेज ऑफ कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन, कि जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है इसकी एडवांटेज क्या है ओवर कन्वेंशनल और सेंटर या फिर इंजन लेथ मशीन से। कि जो भी हमारी नॉर्मली सिंपल लेथ मशीनें हैं, चाहे वो इंजन लेथ मशीन है, स्पीड लेथ मशीन है, सेंटर लेथ मशीन है, या फिर कन्वेंशनल जो भी मशीनें हैं, उनके अलावा जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है इसकी एडवांटेज के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, एडवांटेज ऑफ कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ, कि जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है इस मशीन की एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी एडवांटेज है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ टूल्स कैन बी परमानेंटली सेट अप इन द मशीन, कि जो भी हमारी लेथ मशीन है कौन सी, कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन, इसके ऊपर हम एक ही टाइम में काफी सारे टूल्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ टूल्स कैन बी होल्ड इन द लेथ। इस मशीन के ऊपर एक ही टाइम में हमें काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ जो टूल्स होंगे उन टूल्स को सेट कर सकते हैं परमानेंटली। तो ये क्या रहेगी सबसे पहली एडवांटेज। तो फर्स्ट क्या रहेगी, लार्ज नंबर ऑफ टूल्स कैन बी, ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स कैन बी परमानेंटली हम क्या कर सकते हैं, परमानेंटली उनको होल्ड कर सकते हैं, कैन बी परमानेंटली सेट अप इन द मशीन, कि जो हमारी लेथ मशीन है
उस मशीन के ऊपर परमानेंटली लार्ज नंबर ऑफ टूल्स को, आपको बताया था कि नॉर्मली जो मशीनें होती हैं एक टूल हम यूज करते हैं लेथ मशीन के, डिफरेंट अलग ऑपरेशन है तो टूल चेंज करेंगे, अलग ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। नेक्स्ट अगर ऑपरेशन हमारा अलग है तो हम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग टूल भी चेंज करेंगे। लेकिन जब आपको बताया था कि कैप्स्टन है तो मिनिमम 14 टूल्स को माउंटेड कर सकते हैं टूरेट एंड लेथ मशीन के अंदर। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी कि लार्ज नंबर ऑफ टूल्स कैन बी परमानेंटली सेट अप इन द मशीन, कि जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है इस मशीन के ऊपर जो मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ टूल्स हैं उनको एक साथ अटैच कर सकते हैं एक ही टाइम के अंदर। नेक्स्ट इसके अलावा ईच कटिंग ऑपरेशन इज प्रोवाइडेड विद ए फीड स्टॉक और फीड ट्रिप, यानी कि जितने भी हमारे कटिंग ऑपरेशन रहेंगे, प्रत्येक जो भी हमारे कटिंग ऑपरेशन होंगे उन कटिंग ऑपरेशन से क्या होगा, प्रोवाइड विद फीड स्टॉक। वो किसका काम करेगा, फीड स्टॉक करने का, उसको ट्राइप करने का काम करेगा। कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो भी कटिंग ऑपरेशन रहेगी। तो सेकंड क्या रहेगा, ईच कटिंग ऑपरेशन provides each cutting position is provide each cutting position is provide with feed stock, कि जितने भी हमारी पोजीशंस होंगी कटिंग पोजीशंस की, प्रत्येक जो हमारी ईच कटिंग पोजीशंस होंगी वो क्या प्रोवाइड करवाएंगे, फीड स्टॉक और फीड ट्रिप। फीड स्टॉक और फीड ट्रिप प्रोवाइड करवाने का काम क्या करेंगे, जो भी ईच कटिंग पोजीशंस है हमारे टूल के अंदर, जो भी हमारी मशीन के अंदर कटिंग पोजीशंस है वो क्या करेंगी, जो भी फीड स्टॉक है और फीड ट्रैप है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करेगी प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर। इसके अलावा मल्टीपल कट एंड कंबाइंड कट भी टेकन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल कट लगा सकते हैं, मल्टीपल कटिंग कर सकते हैं हम किसके साथ, कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के साथ। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, मल्टीपल cuts can be taken at the same time. Multiple cuts can be taken at the same time, कि एक ही टाइम पे हम मल्टीपल कट्स लगा सकते हैं हमारी जॉब के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन। ए लेस स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो लेस स्किल्ड वर्कर है, मतलब जो नॉर्मली है जिसके अंदर योग्यता कम भी है, स्किल्ड वर्कर नहीं, प्रॉपर स्किल नहीं है, वो वर्कर भी इजीली काम कर सकता है कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन के ऊपर। ए लेस स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, ए लेस स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, कि जब हम वर्कर की बात करेंगे तो एक लेस स्किल जो वर्कर होगा वो भी हम आसानी के साथ काम कर सकता है कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के ऊपर, आसानी के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकते हैं। ए टूरेट लेथ मशीन कैन बी अटैच फिटेड विद वेरियस अटैचमेंट, इसके अलावा जो हमारी टूरेट लेथ मशीन होती है इसके अंदर काफी तरह के हम अटैचमेंट्स का यूज भी कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ attachments are used, कि काफी तरह की, जिस तरह से आपको बताया था कि जो हमारी सिंपल लेथ मशीन होती है उसके अंदर कैरियर डॉग है, जो लेथ डॉग होता है जिसको कैरियर बोलते हैं, या फिर चक है, जो हमारा फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, ये हमारी असेसरीज अटैचमेंट थी जिनका हम यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरह वेरियस टाइप ऑफ अटैचमेंट्स आर यूज्ड, लाइक जैसे टेपर टर्निंग है, थ्रेड टर्निंग है, तो इनका भी हम यूज कर सकते हैं थ्रेड कटिंग के लिए। तो अटैचमेंट के रूप में हम लेथ कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के अंदर यूज कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स आर यूज्ड इन दिस मशीन लाइक टेपर टर्निंग, थ्रेड, ठीक है, थ्रेडिंग, टेपर टर्निंग होगी या फिर थ्रेडिंग होगी, तो इन सब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, और इट कैन बी आल्सो कंट्रोल, और इनको क्या कर सकते हैं, इजीली हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहेंगी, ये हमारी थी एडवांटेज ऑफ कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन। कौन कौन सी होगी, ए लार्ज नंबर ऑफ टूल कैन बी परमानेंटली सेटअप इन दिस मशीन,
ये जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है, इस मशीन के ऊपर आसानी के साथ हम लार्ज नंबर ऑफ जो हमारे टूल्स है, काफ़ी नंबर जैसे कि बताया था मिनिमम 14 टूल्स हैं, उनको अटैच कर सकते हैं हमारी कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन के ऊपर। ईच कटिंग पोजीशन इज प्रोवाइड विद फीड स्टॉप एंड फीड ट्रिप। जितनी भी कटिंग पोजीशंस होंगी वो हमें फीड स्टॉप और फीड ट्रिप जो भी होगी उस चीज़ के बारे में पोजीशंस है वो प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा मल्टीपल कट्स कैन बी टेकन एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम पे सेम टाइम पे मल्टीपल कट्स हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन। ए लेस स्किल वर्कर इज रिक्वायर्ड, जो वर्कर जिसके पास स्किल कम है वो वर्कर भी इजीली काम कर सकता है हमारी लेथ मशीन के ऊपर। लास्ट हमने देखा कि वेरियस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स आर यूज्ड इन दिस मशीन, कि जो हमारी कैप्स्टन और लेथ मशीन है इसके अंदर काफ़ी तरह के अटैचमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे टिपर टर्निंग होगी, थ्रेड होगी, डुप्लीकेटिंग होगी, तो ये सारी कुछ अटैचमेंट्स होती है जिनका हम यूज़ करते हैं कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन। तो आज के इस लेक्चर में हमने कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन के बारे में बात की कि कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन क्या होती है, टाइप्स के अंदर बात की, रैम टाइप और सैडल टाइप रहेगी, और लास्ट में हमने बात कर ली एडवांटेज ऑफ कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपका लेथ का चैप्टर जो हमने लेथ की यूनिट शुरू की थी वो यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है।